जय हिंद प्यारे साथियों, मैं बायोलॉजी मेंटर राजेश सर आप सभी को इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। आज हम लोग का छोटा सा टॉपिक चलने वाला है पोस्टमार्टम से लेकर के कि पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है। हाँ, बहुत ही सवाल होता है कि पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर क्या जरूरत होती है, ठीक है। इन सभी बातों को हम लोग आज इस टॉपिक में जानने वाले हैं। छोटा टॉपिक होने वाला, चिंता न लीजिएगा, बहुत आसानी तरीका से जानेंगे। किन्हीं का कमेंट था कि आखिर पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है, तो उस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सुनिएगा कि पोस्टमार्टम क्या होता है, क्या नहीं होता है, इनके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, ठीक है। ये पोस्टमार्टम जो होती है, पोस्टमार्टम दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। पोस्टमार्टम मतलब दो शब्दों से मिलकर बनी थी, एक पोस्ट और दूसरा मॉर्टम। यानी पोस्ट का मतलब ऐसा जो, पोस्ट का मतलब पास्ट समझिए, जो मर जाने के बाद। पोस्ट का मतलब बाद में, और मार्टम का मतलब होता है मर जाना। मतलब कि ऐसे मर जाने के बाद में जो क्रिया की जाती है उसे कहा जाता है पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम कुछ होता नहीं है, बस ऐसे याद रखिएगा, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बाद में। और मार्टम का मतलब मर जाने के, मर जाने के, यानी कि हम कह सकते हैं आफ्टर डेट है, आफ्टर डी एडी, आफ्टर डेट। मतलब कि डेट के बाद जो क्रिया की जाती है उन्हीं को बोला जाता है पोस्टमार्टम। समझ में आई होगी बातें। आखिर पोस्टमार्टम होता क्या, आपसे ये पूछा जाए, ऐसे तो कभी पूछा नहीं जाता, बट आप क्या जवाब देना चाहोगे तो उसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम क्या होती है, एक शल्य क्रिया होती है। क्या होती है, शल्य क्रिया। पोस्टमार्टम क्या होती है, तो पोस्टमार्टम एक शल्य क्रिया होती है। शल्य का मतलब क्या होता है कि शल्य का मतलब ऐसे जो जिसमें होता है ना कि चीर फाड़ करके बाहर निकालना, उसमें देखना, इन सभी क्रियाओं को बोला जाता है शल्य क्रिया, ठीक है। तो पोस्टमार्टम एक शल्य क्रिया होता है। और पोस्टमार्टम जो होती है ना कि मृत्यु के बाद होती है। मृत्यु के बाद का मतलब वो तो बताया ही थे कि पोस्ट प्लस में मार्टम, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें पोस्ट का मतलब बाद में, और मार्टम का मतलब होता है मर जाने के, मतलब है कि मर जाने के बाद जो शल्य क्रिया की जाती है उसे ही कहा जाता है पोस्टमार्टम, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये जाता है कि पोस्टमार्टम किया क्यों जाता है। सबसे बड़ी रीजन तो ये होती है कि पोस्टमार्टम है, ठीक है, ये हो रहा है, लेकिन आप कभी सुने होंगे कि पोस्टमार्टम, जैसे किसी इंसान का मृत्यु हुआ है तो उनका पोस्टमार्टम करवाना जरूरी होता है। लेकिन आप वैसे ध्यान दीजिएगा उस समय कि जिन व्यक्तियों का जो मृत्यु हुआ है समय हो जाने पर, जैसे बहुत ज्यादा वृद्धा हो चुके हैं, उनका डेथ हो गया है, तो उनको पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा कि जिनका समय ना हुआ है फिर भी उनका डेथ हो गया है, तो उनको पोस्टमार्टम कराने की आवश्यकता होती है। किन्हीं किन्हीं का गांव घर में मैंने सुना है, या तो कई लोगों का कहना होता है कि पोस्टमार्टम में क्या होता है कि जो मेन पार्ट होते हैं ना, या तो ऐसे जो, मतलब कि ऐसे जो ऑर्गन होते हैं ना, ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं। तो ऐसा गांव वालों का कहना होता है ना, तो जिनको पता नहीं है एज उनको कहना होता है। लेकिन यहाँ पे आप रियली में जानिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे पोस्टमार्टम करने के बाद क्या होता है ना कि जैसे किसी व्यक्ति का अवांछित, मतलब ऐसे बोल सकते हैं समय से पहले मृत्यु हो गई, ये समय अभी हुआ नहीं है लेकिन फिर भी उनका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो गया तो पता तो लगाना जरूरी है ना कि आखिर क्यों, कैसे मृत्यु हुआ है। बाकी लोग तो जान रहे हैं कि ऐसे, जैसे कि मृत्यु हुआ है कुछ कारण से हुआ होगा, लेकिन रियली में पता चलता है पोस्टमार्टम के बाद। तो पोस्टमार्टम में क्या होता है कि उनको जल्द से जल्द भेजा जाता है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में क्या होता है कि मतलब कि डॉक्टरों के द्वारा वहां पे मतलब कि ऐसे बोलिए तो शल्य क्रिया द्वारा उनके आंतरिक पार्ट्स को निकाला जाता है। जैसे हो सकता है कि किडनी का कुछ भाग निकाल दिया जाता है, ब्रेन का कुछ भाग निकाला जाता है, कुछ हो सकता है कि स्टोमक यानी अमाशय का भाग निकाला जाता है। मतलब कि मेन पार्ट्सों को निकाल करके देखा जाता है कि आखिर इन व्यक्ति का मृत्यु कैसे हुआ। मतलब पोस्टमार्टम में हमें ये पता चलती है कि किसी व्यक्ति का जो मृत्यु हुआ है ना, वह कैसे हुआ है, किस रीजन के द्वारा हुआ है, ठीक है। और पोस्टमार्टम में क्या किया जाता है कि पोस्टमार्टम में एक सर्च से क्या होती है कि ब्रेन से, ब्रेन को पार्ट्स को निकाला जाता है। और ब्रेन से पार्ट्स को निकाला जाता है तो वे डॉक्टर नहीं निकालते, डॉक्टर के अलावा कोई और होते हैं जो स्पेशल यही कार्य करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कई बहुत सारे, मतलब ऐसे तो सभी लोगों का अलग अलग काम होता है ना? जैसे कि कुछ हमारा काम अलग है और किसी का काम अलग हो सकता है, राइट। हम यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, तो ऐसा बोला जाए कि मैं और दूसरा काम करना चाहूँ तो उसमें बहुत अच्छा तरीका से नहीं कर पाऊंगा। उसी प्रकार से डॉक्टर का काम होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। लेकिन जो शल्य क्रिया होती है, शल्य क्रिया कुछ डॉक्टरों के द्वारा की, तो मतलब मान लिया जाए कि एक तरह से डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन वैसे डॉक्टर नहीं होते हैं। उनको बोला जाता है पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। इंग्लिश से बोला जाता है सर्जन। सर्जन पैथोलॉजिस्ट।
पैथोलॉजिस्ट बोला जाता है, यानी कि विकृति विज्ञान, हिंदी में बोला जाता है विकृति विज्ञान। ठीक है, थोड़ा पेन मैं चेंज करता हूँ, हो सकता है शायद पता ना चल रहा हो। ठीक है, देखिएगा, जो लोग मतलब कि पोस्टमार्टम की क्रिया करते हैं ना, उनको बोला जाता है पैथोलॉजिस्ट, या तो सर्जन बोलते हैं, सिंपल से याद रखिएगा पैथोलॉजिस्ट है। और दिख नहीं रही है भाई, शरीफ शरीफ है। पैथोलॉजिस्ट बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है विकृति विज्ञान। विकृति विज्ञान बोला जाता है, या तो एक और नाम दिया जाता है शल्य विज्ञान, शल्य विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान दीजिएगा कि पोस्टमार्टम जो जिन लोगों के द्वारा किया जाता है, उन लोगों को पैथोलॉजिस्ट बोला जाता है और विकृति विज्ञान बोला जाता है। हो सकता है जिनको जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनको समझाने के लिए टॉपिक, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जैसे हृदय का कोई जांच कर रहे हैं, कोई ध्यान देते जैसे कि क्या हुआ हृदय में, स्पेशल हृदय का ही जांच कर रहे हैं, स्पेशल हृदय का ही मतलब कि वे डॉक्टर है, तो उनको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब केवल हृदय के बारे में ही देख पाएंगे, हृदय का मतलब हार्ट। इसी प्रकार से ये जो होते हैं केवल ये चीड़-फाड़ का ही काम करते हैं, केवल पोस्टमार्टम का ही काम करते हैं, इन्हीं का इन्हें बोला जाता है पैथोलॉजिस्ट बोला जाता है, विकृति विज्ञान या तो शल्य विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, और सवाल इसमें ये आती है कि आखिर मर जाने के बाद कितने घंटे तक पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए। ठीक है, तो मर जाने के बाद मैक्सिमम आवर जो दी जाती है 6 से 10 घंटे, 6 से 10 आवर, यानी 6 से 10 घंटे के पहले यदि कर ली जाए तो बहुत अच्छा तरीका से रिपोर्ट आ जाता है कि हाँ कैसे मृत्यु हुआ है, कैसे मृत्यु नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे तो इसका रिपोर्ट जो आने में समय लगता है कुछ महीनों का लग सकता है, 1 महीना 2 महीना ऐसे लग सकता है, बट हाँ 24 घंटे घंटे के अंदर ये बातें बता दी जाती है उनके घर वालों को कि हाँ इस तरीका से इनको, मतलब कि ऐसा है कि पूरा फुलफिल होकर के रिपोर्ट नहीं दी जाती है, लेकिन एक बता दिया जाता है एक हिसाब से कि हाँ ऐसे इनका मृत्यु हुआ है। लेकिन जो मेन रिपोर्ट होता है, फुल फाइनल रिपोर्ट होता है ना, उनको आने में लगभग 1 से 2 मंथ हो जाता है, 1 से 2 मंथ तक का समय लग जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो होते हैं इनको, मतलब कि ऐसे इसमें यही पता किया जाता है कि जिन व्यक्ति का अवांछित रूप से, मतलब कि समय से पहले मृत्यु हुआ तो कैसे मृत्यु हुआ है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं लोगों का कहना होता है कि इसमें क्या ऑर्गन को सेफ रख लिए जाते हैं, तो ऐसा ऐसा बहुत कम कंडीशन है, ऐसा नहीं। जैसे कि मान लिया जाए कि जिन लोगों को जैसे ऑर्गन, मतलब ऑर्गन सेव रखा जाता है, वो हम क्रिया अलग से पढ़ेंगे, उसे बोला जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऑर्गन को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मतलब ऐसा है कि ऑर्गन को सेव नहीं रखा जाता, बस इसमें देखा जाता है कि आखिर ऑर्गन, इस ऑर्गन को देख करके पता किया जाता है कि आखिर व्यक्ति का मृत्यु कैसे हुआ है। जैसे कि इसमें क्या है ना कि व्यक्ति को यदि देखना होता है तो उसके आंतरिक भाग को निकाला जाता है, आंतरिक भाग को निकालने के लिए उसे दो तरीके से काटा जाता है, जैसे यहाँ से है ना कि वी शेप से काटी जाती है कुछ ऐसे, फिर यहाँ से काट करके फिर अंदर वाली सारी भाग को निकाल करके बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालने वाले बोला गया है कि उनको पैथोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट द्वारा निकाली जाती है, बट उन सभी ऑर्गन को डॉक्टर के पास भेजा जाता है, डॉक्टर उन सभी अंगों को परीक्षण करता है, परीक्षण करने के बाद क्या करते हैं वो रिपोर्ट देता है, 24 घंटे के अंदर वो बता देते हैं किस तरीके से मौत हुआ है। लेकिन हाँ जो फुल फाइनल होता है ना, वो 1 महीने से 2 महीने का समय लग जाता है आने में, या फिर किस तरीके से पूर्ण रूप से कंफर्मेशन करके बताया जाता है। ठीक है, तो वही बातें होती है। अब बात आती है एक और टॉपिक इसमें कि आखिर जो होती है ये मतलब कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे ये के अंदर क्या होती है, रिजल्ट दे दी जाती है, लेकिन फुल एंड फाइनल जो रिजल्ट होता है वह 1 से 2 मंथ्स का समय लग जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है केवल यहाँ से नहीं और ब्रेन को भी देखा जाता है कि ब्रेन को, जैसे आप पढ़े होंगे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन दो भागों से मिलकर बना होता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ठीक है, उनको यहाँ से फोड़ करके उनसे बाहर निकाल दिया जाता है, समझ में आई बात है। और बाहर निकालने के बाद जांच पड़ताल करने के बाद उसको उसी तरीका से डाल दिया जाता है, डाल करके उसे सिल दिया जाता है बाहर से। ठीक है, सिल करके उन्हें फिर से ऐसे पैकअप करके भेज दी जाती है, उसे ही कहा जाता है पोस्टमार्टम करना। ठीक है, यानी कि ये जो होती है पोस्टमार्टम, ये करीबन मतलब कैसे बोल दीजिए तो लगभग कितने घंटे के अंदर करवा लेनी चाहिए, बातें सब कुछ बता दिया गया था। यही होती है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, समझ में आया बात, यही होता है पोस्टमार्टम। और यदि आपको मैं फिगर दिखाना चाहूँ तो और इसमें फिगर मैं आपके लिए लाया हूँ, देखिएगा ध्यान से।
देखिए कुछ इस तरीके का फिगर आपको दिखाई देगा, देखने में बहुत अजीब लग रही होगी भाई। देखिए क्या होती है कि पोस्टमार्टम के बाद इनको मतलब यहाँ से ऐसे काट करके ऐसे, या तो यहाँ पे यहाँ से काटा हुआ है, काट करके अंदर से निकाल करके फिर से इसे पुनः सिल दिया गया है, सिल करके पैक करके भेज दी जाती है कि मतलब उनको ऐसे मतलब ऐसा है कि भेज दी जाती है मतलब सिल करके, ऐसे बोल दिया जाए। समझ में आया बात क्या? और आगे आप देख सकते हैं और भी फिगर है भाई। इसी प्रकार से और इसमें बहुत अजीब तरह के हथियारों का प्रयोग किया जाता है भाई। मैंने तो एक वीडियो में देखा था क्या कि मतलब ऐसे छेनी हथौड़ी का भी प्रयोग करते हैं। हाँ रियली बात है, छेनी हथौड़ी का भी प्रयोग किया जाता है ऐसे, और धारदार चाकू ये सब का प्रयोग किया जाता है ताकि आसानी तरीका से काट कर निकाला जा सके। समझ में आया बात? मतलब आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहने वाला है। तो ये होता था पोस्टमार्टम, जिसके बारे में हमने आज बहुत अच्छी तरीका से पढ़ लिया, ठीक है। बाकी हम लोग आने वाले टॉपिक में और अच्छे अच्छे रिकवर करेंगे। तो बाकी आज के लिए सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में।